यह कहानी है तुमसे मिला तो लगा। शहर की चहल पहल से दूर एक छोटी सी पहाड़ी पर बसे दमनकुंड गांव में एक पुराना सा स्कूल था। वहीं पढ़ाता था युवान, एक सीधा साधा शांत स्वभाव का मास्टर। 28 साल का, लेकिन आंखों में हमेशा एक गहराई और दिल में कोई अधूरी दास्तां छुपाए फिरता था। गांव में सब उसे इज्जत से मास्टर जी कहकर बुलाते थे, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि मास्टर जी के दिल में कोई अधूरी मोहब्बत अब भी सांसें ले रही है। शहर से एक नई लड़की आई थी, नाम था अनिका। वो गांव के ही अस्पताल में नई नई डॉक्टर बनी थी। खुददार, निडर, लेकिन बेहद कोमल दिल की। जब पहली बार युवान ने उसे मंदिर के बाहर पूजा करते देखा तो वक्त जैसे थम गया। उसे याद आया, ऐसा ही एहसास तब हुआ था जब 7 साल पहले कॉलेज में उसकी जिंदगी में काव्या आई थी और फिर बिना अलविदा कहे चली गई थी। अनिका और युवान की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी। दोनों अक्सर एक दूसरों की बातों में डूब जाते। अनिका, जो शुरू में सिर्फ एक दोस्ती समझ रही थी, अब हर शाम युवान के इंतजार में छत पर टहलने लगी थी। और युवान, वो तो पहले से ही दिलहार बैठा था, पर उसे डर था, डर दोबारा टूट जाने का। एक शाम युवान ने अनिका से कहा, जानती हो, कभी किसी से वादा किया था कि मैं किसी और से मोहब्बत नहीं करूंगा, पर अब लगता है कि उस वादे को निभाकर खुद से बेईमानी कर रहा हूँ। अनिका कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कुराई और कहा, कभी कभी बीते हुए पन्नों को पलटना जरूरी होता है ताकि नई कहानी की शुरुआत हो सके। धीरे धीरे गांव वालों को भी दोनों की नजदीकियां दिखने लगी। कई बार बुजुर्ग चिढ़ाते, बच्चे हंसते और आसपास की औरतें गुनगुनाते हुए पूछती, मास्टर जी अब तो शादी कर लीजिए। युवान सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाता, लेकिन उसकी मुस्कान में अब भी कशिश कम और उम्मीद ज्यादा थी। एक दिन अनिका को शहर लौटना पड़ा। अस्पताल में किसी इमरजेंसी कॉल की वजह से जाना पड़ा। जाने से पहले युवान के हाथ में एक डायरी देकर बोली, पढ़ना जरूर, इसमें मेरी पूरी जिंदगी लिखी है, पर आखिरी पन्ना खाली है, शायद तुमसे मिलने के बाद पूरा कर सकूं। युवान ने वो डायरी 2 रातों तक नहीं खोली। उसे डर था कि कहीं ये आखिरी मुलाकात ना हो। तीसरे दिन जब उसने डायरी खोली तो हर पन्ना एक गहरे प्यार की कहानी बयान कर रहा था। कैसे अनिका बचपन से अकेली रही, कैसे हर रिश्ते ने उसे तोड़ा, कैसे उसे किसी पर यकीन नहीं रहा, और फिर कैसे गांव आकर उसे पहली बार सुकून का एहसास हुआ। और सबसे आखिरी में लिखा था, मैं नहीं जानती तुम्हारा अतीत क्या है, पर मैं ये जरूर जानती हूँ, तुम्हारे साथ मैं अपना पूरा भविष्य देख सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। युवान फूट फूट कर रो पड़ा। इतने सालों से जो दिल बंद रखा था, वो अब किसी ने बिना दरवाजा खटखटाए खोल दिया था। उसी वक्त उसने अनिका को फोन किया, पर नेटवर्क नहीं था। उसने एक चिट्ठी लिखी, आ जाओ अनिका, तुम्हारा मास्टर अब हर दिन का आखिरी पन्ना सिर्फ तुम्हारे नाम करना चाहता है। 2 हफ्तों तक अनिका नहीं लौटी। युवान हर शाम मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा और उसका इंतजार करता। गांव वाले भी परेशान थे, कोई खबर नहीं थी उसकी। और फिर एक दिन गांव के पोस्टमैन ने एक लिफाफा लाकर दिया, दिल्ली अस्पताल से। अनिका एक एक्सीडेंट में घायल हो गई थी, आईसीयू में थी, लेकिन खतरे से बाहर। युवान भागकर शहर पहुंचा। आईसीयू के बाहर बैठे डॉक्टर ने कहा, वो जब भी होश में आती है तो यही नाम लेती है, युवान मास्टर जी, मेरी डायरी पढ़ ली क्या? जब अनिका को होश आया तो सामने युवान था, हाथ में फूल, आंखों में आंसू और होठों पर वही पहली बार वाला नाम, अनिका। अनिका ने उसकी उंगलियां थामी और कहा, अब हर आखिरी पन्ना सिर्फ तुम्हारे नाम। दोनों गांव लौट आए। गांव ने उन्हें खुले दिल से अपनाया। स्कूल की छत पर उनकी शादी हुई। बच्चे ताली बजा रहे थे, गांव वाले गीत गा रहे थे और मंदिर की घंटियों की गूंज में सिर्फ एक बात सुनाई दे रही थी। शादी के बाद युवान और अनिका की जिंदगी एकदम बदल गई थी। स्कूल की पुरानी बिल्डिंग अब उन्हें किसी हवेली जैसी लगती थी
और अस्पताल की चौखट पर इंतजार करना अब बेचैन नहीं, मीठा लगता था। पर वक्त कब तक एक जैसा रहता है। एक दिन अस्पताल से लौटते वक्त अनिका चुप थी। उसने बताया कि शहर के मेडिकल कॉलेज से उसे वुमेन्स हेल्थ केयर प्रोजेक्ट के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग का ऑफर आया है। अनिका के लिए ये एक सपना था, लेकिन युवान के लिए एक डर। उसकी आंखों में वही पुरानी छाया लौट आई थी, कहीं फिर कोई काव्या की तरह ना चला जाए। लेकिन इस बार युवान ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, जाओ अनिका, अब की बार अधूरी छोड़ने की बारी मेरी नहीं है। तुम लौट आओगी, मुझे यकीन है। अनिका चली गई। दिन बीते, हफ्ते बीते और फिर एक महीना। फोन कॉल्स कम होने लगे, वीडियो कॉल्स में थकावट दिखने लगी। अनिका अब बातों में उलझी रहती थी। एक दिन युवान ने देखा उसकी एक तस्वीर किसी मेडिकल सेमिनार के सोशल मीडिया पेज पर थी। बगल में एक स्मार्ट सा डॉक्टर खड़ा था, मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे कभी युवान मुस्कुराता था। उस रात युवान ने अनिका से पूछा, तुम अब पहली जैसी क्यों नहीं हो अनिका? अनिका ने ठंडी सांस ली और कहा, मैं अब पहले जैसी नहीं रही युवान। मैं अब और भी बहुत कुछ देख रही हूँ, सीख रही हूँ और बदल रही हूँ। ये शब्द युवान को चुभे नहीं बल्कि डरा गए। क्या बदलने का मतलब दूर हो जाना है? गांव में अब वो अकेला महसूस करता था। बच्चे पूछते थे, मास्टर जी भाभी कब आएगी? और वो हर बार झूठ बोलता, जल्द ही, बहुत काम में है। 3 महीने पूरे हुए, लेकिन अनिका नहीं लौटी। उसके बदले आया एक पार्सल, एक सफेद कोट। उस पर नाम लिखा था, डॉक्टर अनिका युवान। और एक चिट्ठी, मुझे 1 साल के लिए WHO के लिए चुना गया है। यूरोप जाना होगा। मेरा सपना है युवान, मेरा सपना। युवान अब टूटा नहीं था, वो सुन्न हो गया था। क्या प्यार का मतलब यही है कि एक दिन तुम किसी के सपनों में खुद को इतना पीछे कर दो कि तुम्हारी ही जरूरत मिट जाए? लेकिन इसी मोड़ पर कहानी बदलती है। एक दिन युवान स्कूल से लौट रहा था, जब गांव के पोस्ट ऑफिस से एक लेटर आया। हाथ से लिखा था। खोलते ही आंखें भर आई। मैं बहुत कुछ पा रही हूँ यहाँ, लेकिन हर सुबह आँख खोलते ही सिर्फ एक ख्याल आता है, तुम, स्कूल की घंटी, बच्चों की आवाज़ें, तुम्हारी उंगलियों की वो थकान जो हर दिन मेरे सिर पर सुकून भरी उतरती थी। युवान, मैंने सब कुछ पा लिया, पर खुद को खो दिया है, और अब मैं लौटना चाहती हूँ। क्या मेरे लिए जगह है? युवान दौड़कर उसी स्कूल की छत पर गया जहाँ दोनों की शादी हुई थी। उसने वहां एक दिया जलाया और मन ही मन कहा, मेरा हर दिन, हर कोना सिर्फ तुम्हारे लिए बना है अनीका। लौट आओ, घर वही होता है जहां तुम हो। 2 हफ्ते बाद गांव की गलियों में फिर एक गाड़ी आई। बच्चों की आवाज गूंजी, भाभी आ गई, भाभी आ गई। अनीका उतरी, वही सफेद सूट पर आंखों में झील जैसी थकावट और एक अजीब सुकून। युवान कुछ नहीं बोला, बस जाकर उसके माथे को चूमा और बोला, अब कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई सफर नहीं, बस हम। अनीका ने मुस्कुराकर कहा, सपना भी वही होता है जो तुम्हारे साथ पूरा हो। अब जो भी करना है, तुम्हारे साथ करना है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।